वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगा दी? ऐसा क्यों है कि वक्फ कानून के पक्ष और विपक्ष वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दोनों ही आदेश को अपनी जीत बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के एक एक पॉइंट को समझते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वक्फ के नए कानून में कई अच्छाइयां भी हैं, लेकिन वक्फ कानून के दो बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। पहला, वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने पर, और दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई कि अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अंतरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई। जवाब के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख को आगे बढ़ा दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र का जवाब आने तक रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को जवाब देने का मौका दिया गया है, लेकिन अंतरिम आदेश से पहले याचिकाकर्ताओं के मन में वक्फ कानून को लेकर जो डर बैठा था उसे दूर करने का रास्ता भी दिखा दिया गया है। केंद्र सरकार वक्फ कानून में किए गए संशोधनों को संविधान से मिले विधान के मुताबिक किए गए बदलाव बता रही है, लेकिन सुनवाई से पहले ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं करेगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते हैं तो वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वो अपनी सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख संविधान और वक्फ कानून के सवाल पर एकदम स्पष्ट है। अगर संसद में बने किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो संविधान की कसौटी पर कानून कसा जाएगा, वो भी संविधान से मिली शक्तियों के विधान से। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को क्या क्या हुआ इसे समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू करते हुए कहा कि आपने जो सवाल पूछा है उस पर कल रात हमने काम किया, लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं है कोई सेक्शन को देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई सुझावों पर गौर करके ये कानून पारित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई आदेश पारित करना है तो हमें एक हफ्ते का वक्त दीजिए। जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है कि हम कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते जो किसी तरह से प्रभावित करे। हम बस चाहते हैं कि दूसरा पक्ष भी प्रभावित ना हो। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं तो उसे लेकर भी हमारा पक्ष सुने। एक हफ्ते में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। अब 5 मई को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 मई को क्या होगा इसे समझिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का जवाब होगा। केंद्र के जवाब पर याचिकाकर्ताओं का प्रत्युत्तर होगा। दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट के समक्ष मौजूद होंगी। अगर केंद्र के जवाब से कोर्ट संतुष्ट हुआ तो रोक नहीं लगाएगा, और अगर असंतुष्ट हुआ तो 2 मुद्दों पर निर्णय आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। सबकी नजरें 5 मई पर अब टिकी हुई हैं। 5 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर आगे की प्रोसीडिंग पर निर्णय लिया जाएगा।